नमस्कार साथियों, आप लोगों को एक महत्वपूर्ण अप टू डेट आज देंगे। साथियों, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, एसटीईटी के रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। एसटीईटी का परीक्षा भी हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी तक एसटीईटी का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। सुप्रीम कोर्ट जो है तांती एवं ततवा जाति को जो SC ST से निकाल करके EBC में डाला है, इसका यह भी रीज़न हो सकता है क्योंकि SC ST में क्वालिफाइंग नंबर 60 नंबर है STET में, जबकि EBC का क्वालिफाइंग नंबर 63.75 पर है। इसीलिए विभिन्न संगठन और आयोग ने मांग किया है कि STET का जो पोर्टल है फिर से ओपन करा करके और तांती एवं ततमा जाति को EBC का सर्टिफिकेट अपलोड कराया जाए। जिस प्रकार से BPSC में अपलोड कराया गया है, उसी प्रकार से STET जो है, STET का जो एग्ज़ाम दिया है तांती एवं ततवा जाति के लोग, उन लोगों को भी जो STET का जो एग्ज़ाम दिया है उसका ओपन करा करके, साइट ओपन करा करके उसको फिर से EBC का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो EBC वाला कैंडिडेट भी SC ST में क्वालिफाइड हो जाएंगे और बाद में उसको परेशानी होंगे। तो आइए देखते हैं क्या न्यूज़ है। देखिए, न्यूज़ यह है, यहाँ पर आप लोग देखते होंगे क्या लिखा है। ब्रेकिंग न्यूज, STET रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर। यहाँ देख रहे हैं, STET रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर। SC ST के संघ द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया पत्र, जिसमें वर्णित किया गया कि तांती ततवा जाति का रिजल्ट पर लगाया जाए रोक अथवा पुनः पोर्टल ओपन कराकर उन लोगों को जाति SC से EBC कराया जाए और 60 नंबर के जगह 63.75 पर पास घोषित किया जाए। तांती ततवा जाति की संख्या बिहार में लगभग 25 से 30 लाख है। फिलहाल आयोग है असमंजस में। BPSC भी तांती ततवा को SC से किया EBC में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बोर्ड फिलहाल शिक्षा विभाग के पत्र का कर रहा है इंतजार। अब रिजल्ट में है पूरी देरी की संभावना। यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ पे क्या लिख दिया, अब रिजल्ट में है पूरी देरी की संभावना। मतलब STET का रिजल्ट में भी अब हमको जो लग रहा है एक महीना का देर न हो जाए, क्योंकि इन लोगों को अब सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए देगा और उसमें कुछ न कुछ समय ज़रूर ही देगा। इसीलिए हमें जहाँ तक लगता है अब जो है आपका रिजल्ट STET में भी एक महीना का विलम्ब हो सकता है। जब तक इस STET का रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक नेक्स्ट STET नहीं आ सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्यों STET में विलम्ब हो रहा है। STET के रिजल्ट में ये तांती एवं ततवा जाति के लिए, क्योंकि जब फॉर्म भरा रहा था तो उस समय ये सब SC ST में था और SC ST का क्वालिफाइंग नंबर 60 नंबर ही है, जबकि EBC का क्वालिफाइंग नंबर 63.75 है। इसीलिए SC ST का जो संघ है वह मांग किया है कि इन लोगों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पोर्टल ओपन करे और पोर्टल ओपन करने के बाद फिर से इन लोगों को EBC सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए के और इन लोगों का रिजल्ट EBC में ही दिया जाए। तो आप लोग जान गए होंगे क्या था। एक और महत्वपूर्ण अप टू डेट है, उसको भी इन्हीं वीडियो में हम दे देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाए। लेकिन बिहार में BPSC जो है और शिक्षा विभाग मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाए, जबकि बहुत सारे एग्ज़ाम में लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही करा लिया जाता है। जिससे यह फ़ायदा होता है, जेन्युइन विद्यार्थी को फ़ायदा यह होता है कि उनका अगर 1-2 नंबर से रिजल्ट नहीं बन पा रहा होता है तो उनका रिजल्ट बन जाता है, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर किया जा रहा है। जैसे अभी भी आप लोग देखते होंगे कितना स्टूडेंट को बाहर किया जा रहा है।
हर एक ज़िला में 100-200, तुम्हारा सीटेट में 90 से कम है, तुमने इस यूनिवर्सिटी से बीएड डीएड कर लिया, ये यूनिवर्सिटी फर्जी है, ये पीजी का डिग्री फर्जी है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन ठीक नहीं है, सीटेट जो है क्या कहते हैं सब्जेक्ट फॉर्म भरे हैं मैथ साइंस का और सीटेट पास है सोशल साइंस का, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फर्जी बना लिए हैं, जातीय आवासीय फर्जी बना लिए हैं। इस प्रकार के बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। आइए सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित जजमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया परीक्षा के रिजल्ट से पहले करने का निर्देश है। पढ़ रहे हैं आप लोग, परीक्षा के रिजल्ट से पहले करने का निर्देश है। पहला देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद वर्सेस संजय कुमार सिंह 2018। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा के रिजल्ट से पहले किया जाना चाहिए। एक केस हुआ था 2018 में हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद वर्सेस संजय कुमार के विरुद्ध 2018 में। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा के रिजल्ट से पहले किया जाना चाहिए। पहला फैसला देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा कह रहा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजस्थान राजेश कुमार 2017। यूनियन ऑफ इंडिया और राजेश कुमार 2017 में एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें देखिए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आयोग को उम्मीदवारों के दस्तावेज की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उम्मीदवारों ने सही जानकारी प्रदान की है कि नहीं। देखिए ये भी कह रहा है इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आयोग को उम्मीदवारों के दस्तावेज की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उम्मीदवारों ने सही जानकारी प्रदान की है कि नहीं। तीसरा देखिए सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 की फैसला है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया परीक्षा के देखिए यहाँ पर परीक्षा के रिजल्ट से पहले की जानी चाहिए और यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेज में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है या उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के 2019 का फैसला भी है। सो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, लेकिन आयोग को देख रहे हैं नहीं कर रहा है। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार है, इसलिए उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो आप लोग देख ही लिए क्या स्थिति है। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि रिजल्ट से पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए या दूसरा काम कीजिए, जितना सीट पर वैकेंसी है उनसे 1.5 गुना स्टूडेंट आप रिजल्ट दे दीजिए और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, काउंसलिंग करवा लीजिए और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाइए जिससे जेन्युइन स्टूडेंट को नौकरी होगा। तो ये आज का एक महत्वपूर्ण न्यूज़ था जिसे आप लोगों के बीच बता दिए। आप लोग इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अप टू डेट के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोगों के बीच इसी प्रकार का क्वेश्चन हम जो है लाते रहेंगे, इसी प्रकार का अप टू डेट लाते रहेंगे और आप लोग देखते रहिएगा। धन्यवाद।